हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम इस लेक्चर में बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कैसे निकालते हैं, यानी किसी तत्व का हम संयोजकता कैसे निकालते हैं वो भी जानेंगे, क्योंकि संयोजकता का भी एक महत्व है हमारे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि बोरबरी के अनुसार जो नियम है उनके अनुसार कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। किसी भी नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए पहले नियम क्या भाई देखो, हमने क्या बताया, बोरबरी के अनुसार क्या बताया, परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने की क्रमिक व्यवस्था वैज्ञानिक बोर एवं बरी ने दी गई। पहले हम ये जानेंगे कि ये कोष क्या होते हैं। जैसे ये हमारा नाभिक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके जो चारों तरफ ऐसे करके जो संरचनाएं बनी होती हैं, ऐसे करके रिंग बने होते हैं, ऐसे करके रिंग बने होते हैं, ऐसे रिंग बने होते हैं, ये हमारी क्या होती हैं, कोष होते हैं। क्या होते हैं, कोष होते हैं। क्या होते हैं, कोष। बोरबरी ने इन कोषों को कैसे डिवाइड किया, कैसे नाम दिया था। जैसे पहले कोष को K, L, M, N ऐसे करके दिया था, या कहा था, क्या कहा था, 1 2 3 करके भी कह दिया था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे ऐसे करके कर दिया था। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो पथ होते हैं उनको क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। इन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। समझ में आया। कोष किसे कहते हैं पता चल गया ना। न्यूक्लियस के जो चारों तरफ पथ होते हैं वृत्ताकार, उनको हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। चलिए, ये तो हो गई कोष की बात। अब आ जाते हैं अपने नियम में। देखेंगे हमारा जो पहला नियम कहता ये है, क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2n² होती है। यानी कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 2n² होगी। कितनी होगी, 2n²। ये भाई इसको रेड में बंद कर लेते हैं। कितनी होगी, 2n²। कितनी होगी, 2n²। अब ये अधिकतम संख्या क्या होती है, कैसे जानेंगे कि अधिकतम संख्या होती है। क्या कहा, किसी भी कक्षा में, अभी मैंने जस्ट बताया ना, कक्षा या कोष या कि जैसे कक्षा मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के जो चारों तरफ ऐसे रिंग होती है उन्हें कोष कहते हैं। तो उन्हीं कोषों की बात कर रहे हैं, यानी कक्षाओं की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक जो कक्षा है, यानी कि जो हमारी कक्षा 1 थी, कक्षा 2 थी, कक्षा 3 थी, कक्षा 4 थी, ऐसे करके जो हमारी कक्षाएं जा रही हैं, तो प्रत्येक जो कक्षाएं हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n²। इससे ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। यानी कि यहाँ n क्या है, यहाँ पर जो n है वो n बराबर कक्षाएं हैं। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये n बराबर क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है, n बराबर क्या है, कक्षाएं। अगर हम बात करें पहली कक्षा की, बात करें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई। पहली कक्षा n का मान क्या रखना है भाई, 1 रखना है। तो यानी कि क्या है, 2, और n की पावर क्या है हमारी, 2 है। तो हम क्या n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 1 बराबर क्या आ गया, 2। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसी प्रकार अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगा भाई, जहाँ n का मान 1 था, यानी फिर से वही 2n²। दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, n का मान क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे। तो यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2। 2 कितना होता है, 4। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8। ठीक है,
अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। इसी प्रकार तीसरी कक्षक की बात की जाए, तीसरी कक्षक की बात की जाए, ये तो सेम रहेगा, है ना? तो क्या रहेगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई n का मान कितना रखेंगे? 3, और 3 का पावर 2 करेंगे, पावर 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुणे कितना, 3 का पावर कितना होता है? 9, तो 9 दूनी कितना आ गया? 18। इसी प्रकार चौथी कक्षा की बात करेंगे, चौथी कक्षा की बात करेंगे, यहाँ तक तो सेम है, बस क्या है, यहाँ 2 और n का मान कितना रखना? 4, और 4 का पावर कितना होता है? 16, 16 दूनी 32, यानी कि जो हमारी चौथी कक्षा होगी कितने रहेंगे? 32। ठीक है। पाँचवीं कक्षा की बात की जाए, पाँचवीं कक्षा की बात की जाए, पाँचवीं कक्षा में यानी कि n का मान कितना रख लेंगे? 5, और 5 के स्क्वायर कितना होता है आप लोगों को पता ही है? 25 होता है, तो 2 गुणे क्या आ जाएगा? 25 बराबर कितना आ गया? 50। छठवीं कक्षा की बात की जाए, छठवीं कक्षा की बात की जाए, छठवीं कक्षा की बात की जाए, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 6 की पावर 2 बराबर 2 गुणे 36 बराबर 36 दूनी 72। इसी प्रकार सातवीं की बात की जाए, सातवीं कक्षा की बात की जाए, सातवीं कक्षा की बात की जाए तो 2 और 7 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 49 बराबर कितना आ जाएगा? 98। तो ये हमारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, सॉरी, पहला पॉइंट का मतलब है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी रह सकती है? 2n। तो पहली कक्षा में सब कम से अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। इसी प्रकार दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चौथी में 32 रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। पाँचवीं में 50 रह सकते हैं, छठी में 72 रह सकते हैं, और जो हमारी सातवीं कक्षक है उस कितने रह सकते हैं? 98। इससे ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, इतना दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, ये तो हो गया पहले पॉइंट का मतलब। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा भाई स्किप करके नहीं देखेगा, अगर स्किप करके देखा तो मान लीजिए उसको फिर ये बोरबरी का नियम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब यहीं से हमारा अगला नेक्स्ट पड़ाव चलता है या नेक्स्ट स्टेप चलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अभी कई सारे एग्जाम्पल भी देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अगला है अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर अगली कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी कि हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर अगली कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मान लीजिए जैसे अब हमारा है कोई न्यूक्लियस है, कोई है न्यूक्लियस, उसमें पहले में भर गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भर गए 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भर गए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या आएंगे? अब जो तीसरी कक्षक आएगी तब 8 इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाने पर ही हम अगली कक्षा में भरेंगे। आपने सोचा कि लाओ हमारी जैसे ये है, आपने सोचा कि क्या करेंगे कि जो हमारी पहली में 2 हो गए, अब हमें जैसे 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले में 2 भर दिया, हमने इसमें 6 भर दिया, और फिर हमने इसमें 2 भर दिया। तो ये हम लोग काम नहीं करेंगे। काम तभी करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर ही अगली कक्षा में, जब तक इसमें 8 नहीं होंगे तब तक इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। ये दिमाग में रख लेना, जब तक इस कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक इस कक्षा में अगला इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो समझ में आया ना कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर ही आगे हम इलेक्ट्रॉन अगली कक्षक में पहुंचाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब हो गया।
चलिए नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट ये है हमारा नंबर, अंतिम कक्षक में 8 और अंतिम से दूसरी कक्षक में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये भी है। चलो जैसे हमारी कक्षक हैं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, कोई पहली कक्षक, दूसरी कक्षक, तीसरी कक्षक और चौथी कक्षक, ये हो गई। ठीक है, ये हो गई। क्या कह रहा, अंतिम कक्षक में 8, अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अंतिम से दूसरी कक्षक में कितने हैं, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यानी कि इसमें पहले अंतिम कक्षक में 8 और इससे बाद वाली जो कक्षक है इसमें 18 से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा नहीं होंगे, नहीं होंगे। याद रखिएगा 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 18 से कम रह सकते हैं लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। कब, जब हमारा अंतिम कक्षक में कितने हों, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब की बात कर रहा है। ये भी दिमाग में रख, अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हों, और 8 से अंतिम कक्षक से दूसरी जो कक्षक होगी उसमें 18 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रहेंगे। 18 से कम रह सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नियम था पहली कक्षक में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, ऐसे करके था। तो आपने सोचा कि इसमें हम 32 रख सकते हैं, दूसरी कक्षक में 32 रख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने दिमाग लगाया कि चलो कोई एलिमेंट है जिसका मान लो 32 और 8 निकल रहा है, तो हमने 32 भर दिए फिर 8 भर दिए, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अगर अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो अंतिम से दूसरी कक्षक में कितने, 18 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 18 से ज़्यादा नहीं हो, 18 से कम रह सकते, 18 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये है। अब लास्ट वाला पॉइंट करते हैं, अंतिम कक्षक में क्या कह रहा है, अंतिम कक्षक में 2 से अधिक और अंतिम कक्षक से दूसरी कक्षक में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन उसी समय हो सकते हैं जब उनके पहले की कक्षाएं नियमानुसार भरी हों। ठीक है, चलो दूसरे, जैसे हमारा भाई न्यूक्लियस है, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, ठीक है, मान लो चलो 5 कक्षक मान लो। ठीक है, 5 कक्षक। क्या कह रहा है, अंतिम कक्षक में 2 से अधिक, अंतिम कक्षक में 2 से अधिक और अंतिम से दूसरी कक्षक में, अंतिम कक्षक है 2 से अधिक और दूसरी कक्षक में 9 से अधिक, दूसरी जो हमारी कक्षक है 9 से अधिक, तभी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जब इसके पहले की जो कक्षाएं हैं वो पूर्णतया नियमानुसार भरी हों। यानी कि पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। समझ में आया, समझ में आया? आई होप कि समझ गए होंगे कि केवल नियमानुसार भरी हों, इस नियम के अनुसार भरी हों, तभी दूसरी से जो 2 से अधिक अंतिम कक्षक में और दूसरी जो अंतिम से दूसरी कक्षक है उसमें 9 से अधिक तभी इलेक्ट्रॉन होंगे, भरे होंगे जब पहले की जो कक्षाएं हैं वो नियमानुसार भरी गई हों। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए एग्जाम्पल से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए इसको साफ करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल से करते हैं। पहली कक्षक में जो हमारा था कितना रह सकते हैं, 2, फिर 8, फिर
18, फिर 32, फिर 50, फिर 72, फिर 98। ये इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम है ना, बोरबरी के अनुसार कक्षाओं में। चलिए हम पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। पहले किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन की। भाई एक परमाणु क्रमांक होता है, तो पहली हाइड्रोजन का अगर हम बनाते हैं, हाइड्रोजन के कक्षक बनाते हैं, कितनी? पहली कक्षक है, तो पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो एक भर दिया हमने, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? एक। हीलियम है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है। हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन पहली कक्षक में भरे जाएंगे? भाई दो भरे जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पहले हम हाइड्रोजन समझेंगे। हाइड्रोजन का होता कितना है? एक परमाणु क्रमांक, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहली कक्षक में 2 से अधिक नहीं रह सकते, लेकिन 2 से कम रह सकते हैं, हम रख सकते हैं। 2 से कम क्या होता है? एक, तो एक हम रख सकते हैं। दूसरी कक्षक में आ गए हम, दूसरे हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो दूसरा हमारा पूर्ण हो गया, ठीक है। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम क्या होता है? 3। तो लिथियम की बात करें, देखो पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, तो हमने 2 भर दिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो एक कक्षक में और भर लेंगे अगली कक्षक में। भाई क्या कह रहा क्वेश्चन? अंतिम कक्षक में 8 से अधिक नहीं होने चाहिए। अंतिम कक्षक में गांठ बांध लेना, इसको पॉइंट में कर लेना, पॉइंट बना लेना इसको। अंतिम में, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रख लेना। अंतिम कक्षक में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 से कम रह सकते हैं। देखो भाई इसकी अंतिम कक्षक ही तो है, तो इस वजह से 1 रह सकता है, ठीक है। ये समझ में आया होगा, तो डायरेक्ट करते हैं। चलिए देखिए हमने क्या बताया, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है, तो पहली कक्षक में 1। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का कितना होता है? 2, तो पहली कक्षक में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते, ओके है। लिथियम, लिथियम का होता है 3, पहली कक्षक में कितने भरे जाएंगे? 2, दूसरी में कितने भरे जाने चाहिए? 8, लेकिन 8 से कम रह सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं बेरिलियम की, कितना होता है? 4, पहली कक्षक में 2, दूसरी में 2, है ना, सही है ना भाई। 8 से कम रह सकते हैं अंतिम कक्षक में। फिर बात करते हैं कितनी? बोरान की, बोरान की कितना होता है? 5, पहली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी भाई बचे 3, ओके। बात करते हैं बोरान हो गया। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, यहाँ तक का भी समझते हैं, 10-10 का। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो पहली कक्षक में कहाँ शुरू होती है? 2 से। अब कितने बचे? 2 भर गए, 6 में से 2 भर गए, कितने बचे? 4, तो 4 भर देंगे। अंतिम में मैंने बताया, अंतिम में क्या? 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम। अंतिम में 8 से अधिक नहीं है अभी हमारे पास, क्या है? 7, पहली कक्षक में 2, दूसरी में 5, अंतिम कक्षक से कम है 8 से। पहली कक्षक में 2, दूसरी में 6, पहली कक्षक में 2, दूसरी में 7, है ना। अभी 8 से कम है, देखो पहली कक्षक में 2 और दूसरी में 8। अब यहाँ से 8 हमारा पूरा हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया? 8 पूरा हो गया, यानी कि ये 2 कक्षाएं तक हमारे एलिमेंट भर गए। जिन कक्षा, और यहाँ से एक चीज़ समझेंगे, जिन कक्षाओं में पूर्ण एलिमेंट भर जाते हैं, जिन कक्षाओं में पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब भर जाते हैं, जिन तत्वों के पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, यानी अधूरी कोष नहीं रह सकते। जैसे यहाँ पे अधूरा कोष है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन भरा, 2 भरा, 3 भरा, 4 भरा, लेकिन जैसे यहाँ पे पहला में क्या भर गया? 2 भर गया। पहले में क्या भर गया? पहली कक्षक में 2, तो ये 2 यानी कि पूर्ण हो जाएगी, यानी कि ये अक्रिय हो गया, यानी ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। उसी प्रकार देखो नियान है ना, नियान में
पहले कक्षक में 2, दूसरी में 8, ये भी किसी से क्रिया नहीं करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे संयोजकता की। हमारा मेन जो उद्देश्य समझाने का क्या है, संयोजकता कैसे निकालते हैं संयोजकता। ठीक है, संयोजकता का एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन एलिमेंट की संयोजकता निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसका यूज ऑक्सीकरण संख्याओं में भी होता है ना। तो कैसे निकालते हैं वो आज बता रहे हैं हम आपको। ठीक, देखो हाइड्रोजन की क्या होती है, 1 होती है। हीलियम की क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं, कक्षा भर गई। अब यहाँ पे कितनी है, ये कितनी लिखी है 1, यहाँ पे कितनी लिखी है 2, यहाँ पे कितनी लिखी है 3, यहाँ पे कितनी लिखी है 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखी है 5, तो 5 नहीं करेंगे। हमने क्या चाहिए, हमको अंतिम जो ये हैं, अंतिम इसके पहले की कक्षाएं पूर्ण चाहिए। तो जितना पूर्ण हो जाए, है ना, ये अंतिम कक्षा से पूर्ण हो रही है, ये इसको अगर हटा दिया जाए, ये किसी को दे दे, तो अंतिम कक्षा में पूर्ण हो गया, यानी स्थायी बन गया। तो स्थायी बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की या तो देना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा। तो जो देने और लेने की जो प्रक्रिया होती है उसी के अनुसार हम निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मान लो ये हमारा निकल गया यहाँ से, तो ये कितना बचा, 2, अंतिम कक्षा हमारी पूरी हो गई। तो अंतिम कक्षा पूरी हो गई, दिया कितना है 1, तो इसकी प्लस की 1 हो गई। ये कितना दिया +2, ये कितना दिया +3, ये इसकी प्लस माइनस कुछ भी कह लो, निष्क्रिय है। ठीक है, इसका अभी ऐसे ही रहने दो। अब बात करते यहाँ के लिए, भाई 5 तो नहीं दे सकता, क्या करेगा 3 ले। अगर 3 इसको मिल जाए तो क्या पूरी हो जाएगी, दूसरी कक्षक पूरी हो जाएगी। इस वजह से इसको 3 मिल जाए तो -3 हो जाएगी। इसको कितने मिल जाए 2, इसको कितने मिल जाए 1। अब इसको पता ही है 0 हो गई, क्योंकि 8 ऑलरेडी है। तो इस प्रकार से हम इनकी क्या निकालते हैं, संयोजकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संयोजकता निकालते हैं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है न ले सकता है, तो क्या करेगा, साझा ही कर लेता है। तो हम क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस ही बना देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस माइनस ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया इधर के टॉपिक। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, अब यहाँ समझी गए होंगे कि आखिरी कक्षक में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की 1, आखिरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की 2, आखिरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की 3, आखिरी कक्षक में 4 है तो प्लस माइनस, आखिरी कक्षक में 5 है तो -3, आखिरी कक्षक में 6 है तो -2, आखिरी कक्षक में 7 है तो -1। ये आप लोग दिमाग में बना लीजिएगा, बसा लीजिएगा, ये एकदम से फिट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 है तो प्लस लिखना है, 2 है तो +2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है, 4 है तो साझा ही में जाएगी, इसको छोड़ दो। 5 वाले को -3 और 6 वाले की -2 और 7 वाले की -1, ये करना है। अब इसके आगे नेक्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं उनकी करते हैं। ठीक है, क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, 17 और 18 और 19 और 20। नियम के अनुसार चलेंगे। पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, दूसरी हैं कितने 11, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, 8 2 10। अब कितने बचे हैं अंतिम कक्षक के लिए 1। हमारा नियम क्या कहता है, अंतिम कक्षक में 8 से अधिक नहीं रह सकते, कम रह सकते हैं, कम है भैया। इसी प्रकार 2 और 8 फिर 2, देखो अंतिम कक्षक में 2, यहाँ तक तो अब कॉमन ही चलेगा। 2 8 फिर 3 फिर 2 8 फिर 4 फिर 2 8 फिर 5 फिर 2 8 फिर 6 2 8 फिर 7 फिर 2 8। अब देखो
8 हैं, 8 हैं और अंतिम कक्षक में 8 से अधिक नहीं रह सकते। 8 तो रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है, 8 रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। तो या ये देखो अंतिम कक्षक में 8 हो गए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, यानी अक्रिय हो गया। अंतिम कक्षक पूरी हो गई 8। ठीक है, फिर क्या है के पोटेशियम पहली कक्षक में 2, फिर 8। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो बताया है कि जो इस वाले में है 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षक में रह सकते हैं, है ना। आपको बताया मैंने कि सर ने तो बताया कि तीसरी कक्षक में 18 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होंगे, ये कहा है हमने, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये नियम ये चल रहा है ना। लेकिन आपको इनको भी फॉलो करना है। मैंने क्या बताया है, देखिए 18 के केस में अंतिम कक्षक में 8 और अंतिम से दूसरी कक्षक में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन तभी हमको यहाँ पे रखना होगा जब अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अंतिम कक्षक में 8 और अंतिम कक्षक से दूसरी कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे जब हम क्या होंगे, अंतिम कक्षक में 8, जैसे यहाँ पे 8 हैं तो यहाँ पे हम 18 भर सकते थे, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए, तभी तो हम भरेंगे, है ना। तो हम वैसे ही फिर 8-8 के क्रम में ले चलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। क्यों 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, क्योंकि 9 अंतिम कक्षक में हमारा नियम, अगर तुमने 9 भर दिए तो हमारा एक नियम भी क्या कहता है, अंतिम कक्षक में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अंतिम कक्षक में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, तो भैया अंतिम कक्षक यही तो है ना। अब ये में 9 से ज़्यादा, हम 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको 8 बना दिया, अंतिम कक्षक क्या बना दिया, 1 बना दिया। इसी प्रकार हमने 2 किया, फिर 8 किया, फिर 8 किया, फिर क्या किया, 2 किया। समझ गए। अब यहाँ से हम बात करें संयोजकता की। देखो यहाँ मैंने क्या बताया, जिसके लास्ट में 1 हो तो 1 प्लस की, जिसके लास्ट में 2 हो तो 2 प्लस की, जिसके लास्ट में 3 हो तो वो 3 प्लस की, जिसके लास्ट में 4 हो तो प्लस माइनस 4, जिसके लास्ट में 5 हो तो जस्ट उल्टा ये वाला माइनस की 3। 8 पूरा करने के लिए कितना, 3 की ज़रूरत, 8 पूरा करने के लिए 2 की ज़रूरत, 8 पूरा करने के लिए 1 की ज़रूरत। अब यहाँ पे फिर देखो 1 आ गया तो प्लस का 1, यहाँ पे आ गया प्लस का 2। अब जिसकी भाई पूरा है तो उसके लिए 0, कोई संयोजकता ही नहीं। ठीक है, ये 1 से 20 तक का आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ना पड़ेगा, यानी दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको साफ करते हैं फिर बताते हैं। इसके जो आगे की हमारी संयोजकताएं हैं उनको बहुत ही अच्छे प्रकार से हमको समझना होगा। ठीक है, तभी हम ज़्यादा लगा पाएंगे, तभी हम ज़्यादा क्या लगा पाएंगे, तो पहला हमारा क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद आता है 25 Mn, Fe के बाद यानी फिर आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, 1 2 3 4 5 6 7 कोबाल्ट। फिर आ गया निकिल, फिर कॉपर, फिर क्या आ गया, जिंक। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
ठीक है। अब इनका हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार। ठीक है, आप लोगों को तो मैंने दो तरह से बता दिए है ना। अब एक नियम और भाई, ये नियम भी यूज करके बता दिया, ये नियम भी यूज करके बता दिया। ठीक है, अब इस नियम की बारी है। तो हमारा 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले कक्षक में आपको पता ही है 2, फिर दूसरी कक्षक में 8, 8 2 10 का हमारा सेटअप हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये है, नियम ये है, अंतिम कक्षक में 2 से अधिक और अंतिम कक्षक में दूसरी कक्षा में, अंतिम से दूसरी कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन उसी समय हो सकते हैं जब उनके पहले की कक्षा नियमानुसार भरी हो। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि हमने क्या किया, इसका 2 8 8 कितना हो गया, 8 2 10, 8 18 और 18 और 3 21 ऐसे भर सकते थे, है ना, ऐसे भर सकते थे। लेकिन ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारा एक नियम ये भी तो है, अंतिम कक्षक में 2 से अधिक और अंतिम से दूसरी कक्षक में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन उसी समय हो सकते हैं जब उनके पहले की कक्षा नियमानुसार भरी हों। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, 9 कर दें, यहाँ पर क्या कर दें 9 और यहाँ पे कर दें 2, यहाँ पे कर दें क्या 9 और यहाँ पे क्या कर दें 2। देखो क्या कह रहा है, अंतिम कक्षक में 2 से अधिक, अंतिम 2 से भाई है, 2 से 2 को लेकर है 2 से अधिक, और अंतिम से दूसरी कक्षक में, भाई अंतिम से दूसरी कक्षक क्या ये वाली है, 9 से अधिक, यानी कि 9 से लेकर 9 से अधिक तभी रह सकते हैं जब उसके पहले की कक्षाएं नियमानुसार भरी हों। तो पहली कक्षक में 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, दूसरी कक्षक में 8 से ज़्यादा नहीं, यानी कि ऑलरेडी सही है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास ये वाला सही है, पहले वाला गलत है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 फिर 8 फिर 9, यहाँ हो जाएगा 10, फिर अंतिम में 2। ये नहीं कि यहाँ पे हम 3 बढ़ा दें, हम 2 9 से अधिक रह सकते हैं, है ना। चलो फिर क्या करेंगे, 2 8 फिर 11 फिर 2, यही कह सकते हैं, 2 8 फिर क्या हो जाएगा 12 फिर 2, ये कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्रोमियम है अपवाद है, तो इस जगह क्या हो जाता है हमारा 13 और यहाँ पे क्या हो जाता है 1। इस वजह से ये कभी +1 की दर्शाती, कभी +2 का दर्शाता है। इसके क्या हो जाएगी 2 8, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 14 और 2, सही है, 8 2 10 नहीं 13, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, अब से 8 2 10, 10 2 12 और 12 और 13 25, क्या हो जाएगा 2 8 फिर क्या हो जाएगा 14 और 2, क्या हो जाएगा 2 8 15 2 2 8 16 2 2 8 17, ये भी अपवाद है, 17 और 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 17 नहीं, यहाँ पे 18 1 हो जाएगा, 2 8 तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 18 और 2, ये कभी क्या क्या करता है प्लस, अगर यहाँ पे 17 हो गया तो प्लस की 2 हो जाएगी, अगर 18 है तो प्लस का 1 हो जाएगी। ये दो नियम जो हैं हमारे क्या हैं अपवाद में आ जाते हैं, दो नियम क्या हैं ये अपवाद में आ जाते हैं। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है।
तो देखो जो हमारे इसकी क्या हो जाएगी, +2 है तो +2 हो जाएगी, +2 है, +2 है, यहाँ +1 है, ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है, ये +1 है, +2 है। ये कभी कभी +2 के अगर यहाँ पे 17 हो गया तो +2 की करेगी। यह भी अगर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 12 हो जाएगा तो +2 की करेगी। ठीक है, तो ये +2 की भी कर सकती है और +1 की भी कर सकती है, ये दिमाग में आपको रखना है। इस प्रकार से हम किसी की भी संयोजकताएं निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी की भी संयोजकताएं निकाल सकते हैं, किसके अनुसार, बोरबरी के नियमानुसार। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे आप लोगों के पास, इनको अच्छे से करिएगा। और एक बात है, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे। ठीक है, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तभी हमारा ये मक्खन हो पाएगा, नहीं तो मक्खन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को देते हैं कुछ एग्जाम्पल घर के करने के लिए। ठीक है, आप लोग करके बताइएगा उनके आंसर, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा सर नहीं आया, तो एक बार मैं फिर से आपको ये नियम बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग करेंगे घर से। ZR जर्मेनियम का करेंगे, मोलिब्डेनम 42 के करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता भी बताएंगे। ठीक है, क्रिप्टॉन 36 का भी करेंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों के आंसर आप दीजिएगा और संयोजकता भी बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही करके 2-8 हिस्से में बताना है, आपको राउंड में नहीं बताना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी किसके आधारित थी, बोरबरी के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता देंगे अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, और उसके द्वारा भी कैसे हम संयोजकता निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आज यहीं हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।